हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एमडी अकील नवाज आप सबके खिदमत में। आज हम आलोचना करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हेल्थ होम्योपैथी के अंदर में। आज का जो हमारा टॉपिक है बवासीर यानी पाइल्स डिजीज़। पाइल्स क्या होता है, उसका कारण क्या है, उसका इलाज क्या है। पाइल्स का जो लक्षण है, जब पेशेंट आता है कहता है कि हमारे अनल रीजन में गुदा द्वार में बहुत ही ज़्यादा जलन होता है, ईचिंग होता है और चुभन सा महसूस होता है और ब्लीडिंग होता है। जनरली जो पेशेंट आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनके मलाशय करते समय बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और मल सही से त्याग नहीं होता। बहुत स्ट्रेंथ और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर करने की वजह से मल त्याग होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन सा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा तीखा जलन महसूस होता है और कभी कभी खून आने लगता है। यूजुअली पाइल्स दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स, एक इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में ज़्यादातर ब्लीडिंग होता है, उतना ज़्यादा पेन नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल पाइल्स में खूब ज़्यादा पेन भी होता है, ब्लीडिंग भी होता है और मलाशय या गुदा द्वार में एनल रीजन में छोटा छोटा मस्सा बाहर को आ जाता है। दोस्तों, पाइल्स होने का बहुत सारा कारण है, जैसा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से निर्भर करता है। अगर हमको बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रमुख कारण है कि हमको पाइल्स हो सकता है। और दूसरा जो कारण है, जब टॉयलेट में जाते हैं ड्यूरिंग स्टूल काफ़ी स्ट्रेंथ लगाते हैं, ताकत लगाते हैं मोशन को पास करने के लिए, इसकी वजह से भी हमको बवासीर यानी पाइल्स हो सकता है। तीसरा कारण है महिला को प्रेगनेंसी के अंदर में, अगर प्रेगनेंसी के अंदर में भी महिला को अगर बेबी का बढ़ते हुए बेबी के वेट की वजह से हमारा अनल के ऊपर प्रेशर बनता है, उसकी वजह से भी हमको वाट यानी मस्तिदाना बन सकता है। दोस्तों, अगर हमको डायग्नोसिस होता है कि पाइल्स हो गया है तो हमको कुछ खान पान में हमको परहेज करना है, जैसा कि तला भुना हुआ खाना नहीं खाना है, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, ज़्यादा मसाला वाला खाना, नॉन वेज खाना हमको, और ज़्यादा प्रोटीन वाला सामान नहीं खाना है। और हमको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है वेजिटेबल्स खाना है, हर हमारे लंच में खीरा खाना है, फ्रूट्स खाना है, ज़्यादा पानी इंटेक करना है। दोस्तों, आप अपने इलाज के अंदर में अगर होम्योपैथी के अंदर में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है पाइल्स का। अगर हम प्रॉपर मेडिसिन एज पर सिम्टम हम कोई एक अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये कोई भी बीमारी पूर्ण तरीके से अच्छा हो सकता है। मेडिसिन होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी दी जाती है एज पर सिम्टम एलोसॉक। एलोसॉक 30 एक अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके मल द्वार में बहुत सारा फूला हुआ दाना है और बहुत दर्द हो रहा है और मल त्याग करते समय बहुत ही जलन होती है और पेट में ज़्यादा से ज़्यादा गैस बनता है। इस सिम्टम में हम एलोसकोटिना 2-2 बूंद दिन में 3 बार कुछ ही दिन देने से ये बहुत ही लाभदायक है। पति में एक दवाई आती है डॉक्टर रेकोच कंपनी की R13 ड्रॉप। अगर R13 ड्रॉप हम आधा कप गुनगुने का पानी में 10 बूंद कुछ ही दिन लेंगे खाली पेट में, ये समस्या पूर्ण तरीके से अच्छा हो सकता है। दोस्तों, होम्योपैथी में और एक मेडिसिन है एस्कुलासिप। एस्कुलासिप एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि अनल रीजन में एक मस्से की तरह जो हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। पेशेंट जब ड्यूरिंग स्टूल जब वो मल त्याग करता है, बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है। इतना पेन होता है कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता है और मल द्वार में मस्से या दाना और महसूस होता है और उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है। और पेशेंट एक कंप्लेन करता है कि उसका कमर में दर्द महसूस होता है। अगर ये तीनों सिम्टम मिस रहा है, कॉन्स्टिपेशन के साथ बैकअप हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है और मल त्याग के बाद बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, उस क्षेत्र में हम एस्कुलासिप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद यूज कर सकते हैं और बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, और एक अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में आती है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि ड्यूरिंग स्टूल आफ्टर डेफिकेशन देयर इज सिवियर बर्निंग पेन। अगर बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होता है मल त्याग करने के बाद, बहुत देर तक पेन रहता है, इस वक्त इसी क्षेत्र में हम राटानिया
200 पोटेंसी फ्रीक्वेंट डोज में देते हैं तो कुछ घंटे के अंदर में रिलीफ हो सकता है और इसको अभी यूज करना है। दोस्तों और एक होम्योपैथी में सबसे अच्छी मेडिसिन आता है नक्सभोम। नक्सभोम हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जिसका क्रॉनिक कंस्टिपेशन रहता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रहता है, जो लोग रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं और जिसका मल त्याग करने के बाद जैसा कि महसूस होता है और कुछ मल रह गया है, मल त्याग करने के बाद फिर कुछ देर के बाद मल लगता है। और इस क्षेत्र में हमको जो ज़्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में रहते हैं, जो सीडेंटरी लाइफ गुजारते हैं, उस क्षेत्र में हम नक्सभोम 200 यूज कर सकते हैं। सुबह शाम 2-2 बूंद यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि ड्यूरिंग मोशन बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और चुभन सा महसूस होता है और ब्लीडिंग जो है वो बहुत डार्क होता है, बहुत गाढ़ा ब्लीडिंग होता है, तो इस क्षेत्र में हम होम्योपैथी के सबसे अच्छे का होम्योपैथी में मदर टिंकर है हामामालिस-क्यू। हामामालिस-क्यू अगर हम 20 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में 3 बार लेते हैं तो जो ब्लीडिंग होता है वो कुछ ही दिन में वो बहुत लाभदायक होता है, पूर्ण रूप से वो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का जो वीडियो में मैं जो भी मेडिसिन बताया हूँ अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमसे इलाज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करिएगा।